बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। साइंस 8th में खुश आमदीद। लेक्चर 2 आज हमारा। आज हम यूनिट 6 पेज 81 से 83 करेंगे, जो कि आप बड़ी अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है। इसके अलावा वर्कशीट होमवर्क में जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़ुबानी, जो कि व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा फिगर 6.2 आपकी होमवर्क भी होगी, और ये चीज़ें जो है वर्कशीट और होमवर्क जो है फिगर, ये आपने नीट रजिस्टर पर राइट करने हैं। ठीक है, यही आपकी आज की डायरी है। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो हमारी रह गई थी वो हमने मुकम्मल करनी है, और साथ में यूजेस ऑफ एसिड्स जो है हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5, एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं? जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक, टू फॉर्म द सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। पहले तो देख लें मेटल्स क्या होती हैं। 6th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप में। ठीक है, जिनकी अपनी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो है उसने मेटल्स का डिस्कस किया है कि एसिड जो हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एसिड रिएक्ट करते हैं रिएक्टिव मेटल के साथ। रिएक्टिव मेटल्स यानी कि वो मेटल जो बड़े अच्छे से रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम या जिंक उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, कहते हैं कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो चीज़ें बनाते हैं, साल्ट यानी कि नमक बनाते हैं, एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, इवॉल्व का मीन है रिलीज़ हो रही है। ठीक है, निकल रही है। ठीक है, तो बेसिक क्या है, एसिड जब रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल्स के साथ तो साल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। ठीक है, इसकी हम हेडिंग भी बना सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखते हैं हमारे पास रिएक्शन क्या है। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है। ठीक है, S यानी कि सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ACl के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, इसमें AQ एक्वस के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं वर्ड, यानी कि पानी के अंदर हमने जो है वो तेज़ाब लिया हुआ है डिल्यूट फॉर्म में। तो दो मालिक्यूल जो है ACl के मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद ये दो चीज़ें बनाते हैं प्रोडक्ट्स, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, और AH2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ऊपर देखें तो हमने बात की थी साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, तो AH2 तो हाइड्रोजन हो गई, तो MgCl2 बेसिकली एक साल्ट है। ठीक है, तो इस साल्ट से एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि साल्ट यानी कि नमक वही नहीं ज़मीन पर पाया जाता जस्ट जो हम खाते हैं। ठीक है, हम टेबल सॉल्ट घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खाने के अंदर जो डाला जाता है नमक। ठीक है, जस्ट वही नमक नहीं है, बल्कि और भी बहुत से नमक जो है ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखें। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। दूसरी इक्वेशन उसने ली है, रिएक्शन लिया है कि जिंक Zn जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और इस प्रोसेस में जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। इसमें अगेन हाइड्रोजन का तो हमें पता है क्या है, हाइड्रोजन जिंक सल्फेट यकीनन एक साल्ट है। ठीक है, जो कि इस प्रोसेस में बन रहा है। अच्छा, इसमें G है जो है वो गैस को शो कर रहा है, हाइड्रोजन के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो G। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है इस प्रोसेस में, आया वाकई रिलीज़ हो रही है या फिर मजाक कर रहा है? ठीक है, तो इस चीज़ को हमने
अगर जानना चाहते हैं कि बाकी हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है इस प्रोसेस में, तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस को शनाख्त करने के लिए कि वाकई हाइड्रोजन गैस बनती है, मौजूद है इस प्रोसेस में, रिलीज़ हो रही है, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो बता रहा है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन रिएक्शन बर्न्स विद पोप साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है जो रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में, अगर इसको जलाया जाए तो पॉप साउंड जो है पैदा होती है, यानी कि एक सडन सी आवाज़ है, अचानक सी आवाज़ पैदा होती है। जिस तरह से अगर मैं मुंह से निकालूं तो कुछ यूं आवाज़ होगी, और करीब करीब पॉप साउंड्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है बैलून जो है फटता है तो उसकी आवाज़ को भी वो भी पॉप साउंड होती है। ठीक है, पानी जब गिर रहा होता है टिप टिप, ठीक है, वो भी पॉप साउंड्स हैं, ड्रॉप्स जब गिरते हैं। तो बेसिक क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न की जाती है तो वो पॉप साउंड जो है पैदा करती है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि वाकई हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। ठीक है, दिस इज़ अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एक टेस्ट है जिसकी मदद से हम पहचान कर सकते हैं कि वाकई हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में बन रही है। अब हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी डायग्राम है, जिसमें ये प्रोसेस कैसे करवाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर उसने दिखाया है। रिएक्शन ऑफ जिंक विद दिल्यूट एसिड उसने दिखाया है। अगर हम देखें इसको तो कुछ यूँ है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये हमारे पास एक स्टैंड है। ठीक है, अब ये देखिए कितनी प्यारी से उसने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है। ठीक है, ये उसने ऊपर कॉर्क लगा दी है जो कि जो है वो लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है। ठीक है, ये एक शीशे की ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब, यानी कि वो मटेरियल की इधर से इधर लेके जा रही है, गैस जो बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर उसने बताया हुआ है सोप सोल्यूशन हमने यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि साबुन का सोल्यूशन जो कि जाग बनाएगा। ये उसने बबल्स शो कर दिए, इन बबल्स में जो है सोप बबल फील्ड विद हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस इधर से आएगी वो जब जो है सोप सॉल्यूशन में दाखिल होगी तो वो बबल्स की फॉर्म में, बुलबुलों की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, और हमने जो एक पर्सन यहाँ पर जो है कैंडल जला देता है। ठीक है, ऊपर हमने बात की थी बर्न करती है हाइड्रोजन गैस तो पॉप साउंड होती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बुलबुला जो है वो जब जो है हीट किया जाएगा तो बुलबुला फटेगा, एक आवाज़ पैदा होगी, और वही आवाज़ जो है बेसिकली हमें यकीन दिलाएगी कि वाकई जो है हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद देख लें। टेस्ट ट्यूब में उसने जो है जिंक ग्रैन्यूल्स दिए हैं, यानी कि जिंक के दाने या टुकड़े इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा उसने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लेकर। ठीक है, कुछ देर के बाद रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और रिएक्शन में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट तो इधर ही रहेगा, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये डिलीवरी ट्यूब में से दाखिल होती हुई, ज़ाहिर है गैस हमेशा एक सुराख से निकल के बाहर ही जाती है, तो इस ट्यूब से होती हुई वो डिलीवरी ट्यूब से इधर से यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, साबुन का सॉल्यूशन होगा, वहाँ पर जाग बनाएगा। ठीक है, और गैस आ रही है तो वो बुलबुले बनते जाएंगे फिर उसके। ठीक है, तो वो बुलबुले जब ऊपर हवा में जाएंगे, ठीक है, और उन बुलबुलों के पास हम जो है कैंडल लेके जाएंगे तो हीट की वजह से वो बुलबुले फट जाएंगे और एक पॉप साउंड देंगे, और यही बेसिकली शो करता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। छठी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। अब हेडिंग हम इसकी बना सकते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या बताता है, एसिड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और लिबरेट, इसको इवॉल्व भी कर सकते हैं, इसको रिलीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यानी कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करता है। ठीक है, तो एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में साल्ट भी यकीनन बनाता है। ठीक है, अच्छा इसमें देख लें मेटल कार्बोनेट, मेटल्स तो ज़ाहिर है मेटल्स कैल्शियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, ऊपर जिंक है, इसके अलावा आयरन है, ठीक है, ये सारी मेटल्स ही हैं, ठीक है। कार्बोनेट यानी कि CO3 को हम जो है वो कार्बोनेट कह रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन नेक्स्ट पेज पर है तो वो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जिसमें क्या है, कहता है कि इस रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो वही उसने बात की थी, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और बाकी उसने साल्ट का तस्करा ही नहीं किया। तो ये एक कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट बन रहा है और साथ में वाटर बनता है। तो जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हम वर्ड बाई का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सोडियम NaHCO3 हम जो है वो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ और ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। और CH3COOH एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनीगर के अंदर, सिरके के अंदर होता है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में सोडियम एसीटेट CH3COONA बनाता है, साथ में H2O वाटर बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। इसके हवाले से हमने स्टडी किया क्या कि जब मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। दिस इज आ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अभी हमने बात की कि इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है कि नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके पहचान के लिए, इसकी प्रेजेंस के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कहता है कि लाइम वाटर में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है, ठीक है। लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, दूध की तरह हो जाता है। लाइम वाटर क्या होता है, हम जो कली के लिए पानी बनाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर कली डाल देते हैं, ठीक है। वाइट वॉश के जो टुकड़े हैं, पीसीज हैं, वो जब हम डालते हैं, ठीक है, तो चूने का पत्थर यानी कि जो डालते हैं तो उसमें जो है जब वो आपस में उसमें एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो वो भी मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो लाइम वाटर यानी कि चूने का जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं कली बनाने के लिए, ठीक है, वो जब रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो दूधिया यानी कि मिल्की हो जाता है। अब देखते हैं हम ये रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके लिए स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, ये उसने फनल इस्तेमाल की है, की फुट में बोलते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, ये बीकर उसने इस्तेमाल किया है। ये एक स्टैंड है, ठीक है, और इसमें उसने बताया हुआ है लाइम वाटर इसके अंदर उसने लिया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर से आप बखूबी आगाह है, वो उसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये बुलबुले उसने दिखा दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से होती हुई इधर आएगी, ठीक है, और देन वो जो है वो लाइम वाटर में से जब गुजरेगी, ठीक है, तो वो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की बना देगी, दूधिया बना देगी, ठीक है, दूध जैसा बना देगी। अच्छा, फनल उसने बेसिकली इस्तेमाल की है एसिटिक एसिड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको जो है एक चीज़ को, बल्कि एसिटिक एसिड को इसके अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो फनल का यूज़ भी उसने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्ट करता है। अच्छा जी, ये बेसिकली उसने एक स्टॉपर लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर सुराख यहाँ पर ओपन रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर से मूव कर जाती, ठीक है। और ये कॉर्क है जो कि पूरे अपरेटस को बंद कर देता है, ढकने का काम करता है ये। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, एसिड react with bases to form the salt and water. This process is called neutralization.
एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग टॉपिक में स्टडी किया था कि जो एसिड हैं, ठीक है, उसको तेज़ाब बोलते हैं, इसके अपोजिट खसूसियात रखने वाली चीज़ें जो उनको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट यानी कि नमक बनाता है और साथ में पानी बनाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन सकती है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन या व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में साल्ट और वाटर बनते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, और क्या बनता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनता है और साथ में वाटर जो है इस प्रोसेस में बनता है। अब यहाँ पर एक वर्ड जो न्यू है आपके लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, ये हेडिंग बन सकती है। न्यूट्रलाइजेशन का वर्ड ये न्यूट्रल होने से बना है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि असर ख़त्म हो जाना, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने पीछे इसकी एक खसूसियत पढ़ी थी, ये जला देता है हमारी स्किन पर पड़े तो, ठीक है, जो कि बड़ी ख़तरनाक खसूसियत है, ठीक है। लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर देता है ना, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और बेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जो है गैर नुकसानदेह हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ठीक है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर देता है तो बेसिकली बनता क्या है? पानी बन जाता है, ठीक है। तो पानी तो हमारी स्किन को नहीं ना जलाता, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में एसिड्स की जो ख़तरनाक प्रॉपर्टी हैं, बेस की जो ख़तरनाक प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं और एक बड़ा न्यूट्रल सा चीज़, ठीक है, गैर मौसर सी चीज़ वाटर बन जाती है जो हमारी स्किन के लिए ख़तरनाक नहीं होती। इसके अलावा इस प्रोसेस में साल्ट बनता है। अच्छा जी, अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड्स का रिएक्शन लिखें मेटल्स के साथ, ठीक है। तो आप इसको पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे क्योंकि इसका भी 1 नंबर होता है और इस इक्वेशन का भी 1 नंबर होता है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे और साथ में जो है इक्वेशन राइट करेंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन गैस कौन से रिएक्शन में बनती है? तो कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है? जब एसिड मेटल रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को मालूम करने के लिए, पहचानने के लिए कि वाकई हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो कौन सा जो है वो कैसे पता चलता है हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो उसमें बता दिया कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है कब? जब ये हाइड्रोजन गैस जलती है, ठीक है। तो ये MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताएं जी मेटल्स किस तरह से कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके अलावा MCQs जो है अक्सर बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, कौन जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस भी आपने प्रॉपर्ली करनी है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो MCQs बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे पता लगाया जा सकता है। तो आपको पता है, हमने स्टडी कर लिया कैसे पता चलता है, ठीक है। और ये MCQs भी बन सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन करें तो इसमें हम ये पूरा भी लिखेंगे और साथ में इक्वेशन भी राइट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं और पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। राइट नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसके बाद हमारा अहम टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड के इस्तेमालात। अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इज़ गिवन बिलो। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा सा, आइडिया जो है या फिर स्केच कह लें हमारे पास। कहते हैं कि मिनरल एसिड्स के थोड़े से इस्तेमाल जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। अच्छा जी, पहले है रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग को बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के ऊपर फॉर एग्जांपल लोहे के ऊपर से जंग को साफ करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है
प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है, नमक जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं NaCl, उसकी प्योरिफिकेशन यानी कि उसको साफ़ करने के लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टू मेक एक्वारीजिया, एक्वारीजिया क्या है, 3 हिस्से ACl के और 1 हिस्सा HNO3 मिलकर जो एक्वारीजिया बनाते हैं, ठीक है। यू टू डिजोल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड, ठीक है। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 हिस्से और नाइट्रिक एसिड के 3 हिस्से जो है 1 हिस्सा मिलाकर एक्वस रीजिया बनाया जाता है, एक्वारीजिया बनाया जाता है, ठीक है। एक सोल्यूशन बनाया जाता है जो कि गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके अंदर हम गोल्ड डाल दें ना, सोने के पीसेस, तो वो उसको मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे कि सोना किधर गया है, ठीक है। वैसे गोल्ड जो है पानी के अंदर या दूसरे जो एसिड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन एक्वारीजिया के अंदर जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक्वारीजिया बनाने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। देन फॉर मेकिंग द ग्लूकोज फ्रॉम द स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लें स्टार्च क्या है। आपने आलू खाए हैं, क्या आपने रोटी भी खाई है कभी? उम्मीद करता हूँ कि आपने खाई होगी, ठीक है। तो उनके अंदर ये स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च बेसिकली जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज तो हम जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के मिलने से, बहुत से ग्लूकोज मिलने से जो है वो स्टार्च बनता है, ठीक है। यानी कि बहुत से हज़ारों की तादाद में ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलते हैं और उससे स्टार्च बनता है, और ये स्टार्च जो है प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर ये स्टोर रहता है, ठीक है। और आलू हम जो हासिल करते हैं वो भी तो प्लांट से हासिल करते हैं, रोटी जो हम बनाते हैं वो भी प्लांट्स के ही आटे की बन रही होती है, गंदम से बन रही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। तो वो फिर ग्लूकोज बनाने में भी हेल्प करेगा। बुनियादी काम तो उसका प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। और इसके अलावा लेबॉर्ट्री के अंदर भी अगर हम स्टार्च से ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक, उसके अलावा हमारे मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि उसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस हो गए। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और यही इतना लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। दोनों प्रोसेस में, दोनों स्टेट्स में आपने पूरा पूरा राइट करना होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है, HNO3। नाइट्रिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइज़र, खादें, पिछले साल हमने स्टडी किया था, खादें वो चीज़ें होती हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी ज़मीन को ज़रखेज़ बनाती हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड खादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक खाद उसने बता दी है अमोनियम नाइट्रेट, ये बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मवाद, ठीक है, बम वगैरह, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल सिल्क। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि मसनूई रेशम बनाने के लिए, मसनूई सिल्क बनाने के लिए, ठीक है। असल जो सिल्क है, नेचुरल सिल्क है, वो रेशम के कीड़े से बनती है, ठीक है। लेकिन मसनूई सिल्क बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक और रंग बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ जो है वो करते हैं। देन हमारे पास फॉर एचिंग डिज़ाइन और मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है। एचिंग डिज़ाइंस, एचिंग कंधाकारी करना होता है। हो सकता है कि मेरा ये वर्ड जो है कंधा, ये प्रोनाउंस ठीक ना हो क्योंकि मैंने तो ऊपर से रीड करके बोल दिया है। अच्छा, जो एचिंग डिज़ाइन है, कंधाकारी करना है यानी कि नक्श नगारी करना है। एक चीज़ होती है पेंटिंग करना, ये पेंटिंग नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, बल्कि आपने देखा होगा मट्टी के बर्तन पर जो है खरोच के डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है। अंदर से उनको थोड़ा सा खरोचा गया होता है, ठीक है, फिर डिज़ाइन बनाते हैं। लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन खरोच के बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये डिज़ाइन है, ठीक है, इसको खरोच के बनाया गया है। तो मेटल्स के ऊपर जैसे कि कॉपर,
ब्रास, ब्रास पीतल को बोलते हैं, जो कि एक अलॉय है, ठीक है। अलॉय आपने 6th क्लास में ये वर्ड पढ़ा था कि अलॉय मेटल्स को मिलाकर जो है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर जो है अलॉय बनाया जाता है। तो ये ब्रास पीतल है, ब्रॉन्ज कांसी, ठीक है। आप गेम्स वगैरह में सुनते होंगे, उसने गोल्ड का तमगा हासिल किया, उसने जो है ब्रास का जो है तमगा हासिल किया, उसने जो है वो कांसी का तमगा जो हासिल किया है, ठीक है। तो ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए, एचिंग डिज़ाइन के लिए हम जो है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लास्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट करना यानी कि किसी चीज़ में से पानी निकाल लेना, उसको खुश्क कर देना, ठीक है, पानी निकाल लेना। तो सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से पानी जो है ख़त्म कर ले। फॉर एग्जांपल चीनी अगर जो है वो नमदार है, तो उसमें से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के उसमें से जो है नमी ख़त्म की जा सकती है, ठीक है। ये वैसे ही मैं एक गप लगा रहा हूँ, आपने जो है इसको करने नहीं बैठ जाना, वगरना आपको पता है कि एसिड के क्या रिएक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक क्या है कि ये उसमें से पानी जो है निकाल लेता है। In the manufacture of fertilizers like ammonium phosphate, calcium, ammonium phosphate, calcium superphosphate etc. अच्छा, जिसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया होता है, मसलन अमोनियम फास्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाने के लिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलाइड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स एंड ड्रग एंड डिटर्जेंट। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड एक ख़ास किस्म की प्लास्टिक है, सेलुलाइड प्लास्टिक, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली प्लास्टिक मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है, तो एक उसने नाम बता दिया है, सेलुलाइड प्लास्टिक। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, ड्रग्स या दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स जो है वो सरफ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट्रोल को साफ़ किया जाता है, क्योंकि ज़मीन से जो पेट्रोल हासिल होता है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको हम जो है वो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करें। तो पहले उसकी रिफाइनिंग यानी कि सफाई की जाती है, ठीक है, जैसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। 6th क्लास में आपने इसको थोड़ा सा किया हुआ है डिस्टिलेशन के टॉपिक में। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए टेक्सटाइल, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा कपड़े का कारखाना, पेपर का जो कारखाना है, कागज़ बनाने का कारखाना और चमड़ा बनाने का जो कारखाना है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनलेस स्टोरेज बैटरीज, एक ख़ास किस्म की बैटरीज हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो कह लें कि एनर्जी स्टोर हो जाती है, बिजली स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो चार्जेबल जो बैटरीज हैं उनके अंदर जो है कहता है कि हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर सो लार्ज एंड सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, इसलिए हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ठीक है।